टू आवर चैनल wishwin.com। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि होम लोन में आप कौन कौन सी टैक्स डिडक्शंस को क्लेम कर सकते हैं और कब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की डेट में अपना खुद का घर खरीदना एक सपने के सच होने जैसा है और इंडियन गवर्नमेंट ने हमेशा घर में इन्वेस्ट करने के लिए इंडियन सिटीजन्स को एनकरेज भी किया है। तो यही कारण है जब आप होम लोन लेते हैं तो ये कई टैक्स बेनिफिट्स के साथ में आता है जिससे आपका टैक्स आउटगो कम हो जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के जैसी और कई योजनाएं ऐसी हैं जो इंडियन हाउसिंग सेक्टर में अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी लेके आने का प्रयास कर रही हैं। और आज की डेट में हम ये टैक्स बेनिफिट्स मैक्सिमम 5 लाख तक क्लेम कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि ये कौन कौन से टैक्स बेनिफिट्स हैं और आप उनको कब क्लेम कर सकते हैं। इन टैक्स बेनिफिट्स को लेने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहले आइए हम इन कंडीशंस को समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पहली कंडीशन है कि अगर आपने जो होम लोन लिया है वो घर खरीदने के लिए या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है तो ही आप टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी के लिए रिनोवेशन के लिए लोन लिया है तो आपको ये टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगी। सेकेंड, आपकी जो कंस्ट्रक्शन है वो 5 साल के अंदर ही कंप्लीट हो जानी चाहिए, चाहे आप वो कंस्ट्रक्शन खुद कर रहे हैं या फिर आपने किसी वेंडर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है। थर्ड, आप ये टैक्स डिडक्शन को तभी क्लेम कर सकते हैं जब आपको कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद में कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फिर पोजीशन सर्टिफिकेट मिल गया हो, तभी आप ये डिडक्शंस को क्लेम कर सकते हैं। तो आपके टैक्स डिडक्शन में 2 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट है आपका प्रिंसिपल रीपेमेंट, जिसमें आप जो अपना प्रिंसिपल अमाउंट एनुअली भरते हैं उस एनुअल अमाउंट पर आपको डिडक्शन मिलती है जो सेक्शन 80C के अंदर कवर है। दूसरी डिडक्शन है आपका EMI का इंटरेस्ट कंपोनेंट जो आपका सेक्शन 24 और सेक्शन 80EEA के अंदर कवर्ड है। लेकिन अगर आपने कोई प्री कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी भी ली है और वहाँ पर अगर आपने कोई इंटरेस्ट का पेमेंट किया है, वहाँ भी आपको टैक्स डिडक्शन मिल सकती है। तो आइए पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल रीपेमेंट की। सेक्शन 80C के अंदर टोटल इन्वेस्टमेंट की लिमिट 1.5 लाख है, जिसके अंदर आपकी आ जाती है प्रिंसिपल रीपेमेंट। यहाँ पर आप अपने प्रिंसिपल रीपेमेंट को 1.5 लाख तक क्लेम कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने किसी साल आपका जो होम लोन का प्रिंसिपल रीपेमेंट है वो 1.5 लाख से ज़्यादा हुआ है, तो आपको वहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपना पूरा का पूरा होम लोन का प्रिंसिपल रीपेमेंट सेक्शन 80C के अंदर क्लेम कर सकते हैं। ये आप दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट प्रॉपर्टी में दोनों ही केस में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी को पोजीशन के 5 साल के पहले ही बेच दिया है, 5 साल के अंदर अंदर बेच दिया है, तो आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। मान लीजिए आप 4 साल के अंदर अपनी प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, तो वहाँ पर आपने इन 4 साल के अंदर जितने भी टैक्स बेनिफिट्स लिए हैं वो सब आपके रिवर्स हो जाएंगे और चौथे साल की इनकम में ये सारे टैक्स बेनिफिट ऐड हो जाएंगे, जिन पर आपको फिर टैक्स देना पड़ेगा आपकी इनकम स्लैब के हिसाब से। यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। हालांकि वो आपके टैक्स बेनिफिट में इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन जब आपने होम लोन लिया है उस टाइम पर आपने स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे किए हैं, तो आप वो भी सेक्शन 80C के अंदर क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो आपकी ओवरऑल लिमिट है वो 1.5 लाख तक ही रहेगी। मतलब आप उसमें अपना प्रिंसिपल रीपेमेंट डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं या फिर आप बाकी जो इन्वेस्टमेंट स्कीम्स है जैसे कि PF और LIC वहाँ पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इवन आप अपने प्रोसेसिंग फीस को भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 228A। अब हम बात करते हैं टैक्स डिडक्शन के दूसरे कंपोनेंट की, जो है आपका इंटरेस्ट रीपेमेंट। इंटरेस्ट रीपेमेंट 2 जगह कवर हो सकता है। पहला आपका सेक्शन 24B
जो आपका इनकम और लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करता है। यहाँ पर भी दो सिनेरियो बनते हैं। फर्स्ट, इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, यहाँ पर इनकम तो कुछ नहीं होती है, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट पे आउट है उसकी लिमिट मैक्सिमम 2 लाख ही रहेगी। सेकेंड, इन केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी, वैसे तो यहाँ पर कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है क्लेम करने के लिए, बट ओवरऑल लॉस अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी आपकी जो लिमिट है वो 2 लाख तक ही रेस्ट्रिक्टेड रहेगी। ये डिडक्शन आप तभी क्लेम कर सकते हैं जब आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया हो। अब हम बात करेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की। तो मान लीजिए आपने कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ली है, उसका कंस्ट्रक्शन आपका 4 साल तक चल रहा है। इस कंस्ट्रक्शन के बीच में अगर आपने कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट की है तो उसको आप टोटल करके क्लेम कर लेंगे और आने वाले 5 साल में इक्वली डिवाइड कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखिए 2 लाख की लिमिट यहाँ भी रहेगी। इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, आपका जो टोटल इंटरेस्ट पेमेंट है प्लस आपका जो ईएमआई है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की, वो आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लिमिट 2 लाख ही रहेगी। इन केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी, आपकी ओवरऑल लॉस की लिमिट भी 2 लाख तक ही रहेगी। सेक्शन 24 में मिलने वाली डिडक्शन के ओवर एंड अबव डिडक्शन देने के लिए बजट 2019 में सेक्शन 80EA को इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन ये सिर्फ उन लोन्स पर ही एप्लीकेबल था जो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में सैंक्शन हुए थे। लेकिन बजट 2020 में इस लिमिट को एक्सटेंड करके 31 मार्च 2021 तक कर दिया गया है। यहाँ पर ये डिडक्शंस को आप तब तक क्लेम कर सकते हैं जब तक आप अपने होम लोन का रिपेमेंट कर रहे हैं। इसमें भी आपकी कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं, जैसे कि फर्स्ट कंडीशन, आप फर्स्ट टाइम बायर होने चाहिए, मतलब कि आपके नाम पर कोई और मकान नहीं होना चाहिए। सेकेंड, आपकी जो प्रॉपर्टी की स्टैम्प वैल्यू है वो 45 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी आप अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर ही आपकी स्कीम आनी चाहिए। थर्ड कंडीशन, आप सेक्शन 80EE के अंदर मिलने वाली डिडक्शन के लिए एलिजिबल ना हो। सेक्शन 80EE इस सेक्शन के पहले एप्लीकेबल था। ये सिर्फ उन लोन्स पर एप्लीकेबल था जो 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच में सैंक्शन हुए थे। तो यहाँ पर सेक्शन 24B के अंदर मिलने वाली डिडक्शन के ओवर एंड अबव आप 50,000 की डिडक्शन को क्लेम कर सकते थे। लेकिन अगर आप ये 50,000 की डिडक्शन को सेक्शन 80EE के अंदर क्लेम कर रहे हैं तो आपको सेक्शन 80EE के अंदर मिलने वाली 1.5 लाख की डिडक्शन को क्लेम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर भी कुछ सिमिलर कंडीशंस अप्लाई होती हैं, जैसे कि आपकी जो स्टैम्प वैल्यू है प्रॉपर्टी की वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी और आपका जो लोन अमाउंट था वो 35 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता था। यहाँ पर भी फर्स्ट टाइम बायर होना ज़रूरी था। तो अगर आप सेक्शन 80EE के अंदर डिडक्शन को क्लेम कर रहे हैं तो आप 50,000 तक कर सकते हैं, लेकिन अगर सेक्शन 80EE के अंदर क्लेम कर रहे हैं तो ये डिडक्शन की लिमिट 1.5 लाख तक ही रहेगी। लेकिन ये डिडक्शंस आप एक टाइम पर एक ही क्लेम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ बोनस टिप की। तो मान लीजिए आपने एक जॉइंट प्रॉपर्टी खरीदी है, मतलब कि आप इस प्रॉपर्टी में को ओनर हैं और आपने जॉइंट होम लोन लिया है। फॉर एग्जांपल आप हस्बैंड वाइफ हैं, तो इस केस में आप इंडिविजुअली अपनी अपनी लिमिट को क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए आपका प्रिंसिपल रीपेमेंट 3 लाख सालाना जा रहा है, तो सेक्शन 80C के अंदर आप अपने 1.5 लाख की लिमिट को क्लेम कर सकते हैं। वहीं पर अगर आपने इंटरेस्ट पेमेंट 7 लाख का किया है तो आप इंडिविजुअली 3.5 लाख की लिमिट को क्लेम कर सकते हैं। इस तरह आपका जो बेनिफिट है, टोटल बेनिफिट है, वो हो गया 10 लाख का। तो ये एक फ़ायदा है आपका जॉइंट प्रॉपर्टी खरीदने का।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने इस वीडियो में बात की है कि आप होम लोन में कौन से टैक्स बेनिफिट्स को अवेल कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इन टैक्स बेनिफिट्स की कैलकुलेशंस कैसे होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसी ही और फिनटेक इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए विष्णु डॉट।